Welcome to you friends, step for Spatial. In this video we will discuss Spatial DED. Paper number 4, Unit 1.1, Planning and Management of Spatial and Inclusive Education. आइए जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। पेपर नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव। अकॉर्डिंग टू NSSO, 18.2% of householding in rural area and 5.9% in urban areas do not have a single literate members in the age group of 15 years and above। अब इसमें जो बताया गया है 2011 से 12 के आंकड़ों के अनुसार 7 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों का लिटरेसी रेट 74.7% है, जबकि यही आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र में 70% है और शहरी क्षेत्रों में 86% है। इसमें बताया गया है कि जो लिटरेसी स्किल है, जो साक्षरता दर है, वो शहरों में और गांव में किस प्रकार भिन्न है। आगे बताया गया है अगर हम मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 79.1% और 60.6% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 91.1% और 80.3% है। अब इसमें बताया गया कि अगर मेल और फीमेल के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में और गांव के एरिया में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष साक्षर हैं, ये इस प्रकार का परसेंटेज इसमें दिखाया गया है। आगे दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में 27%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 26.4% लोगों ने कभी कोई शिक्षा संस्थानों में कोई शिक्षा नहीं ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है। अब इसमें बताया गया जो पहले के लोग थे उनका जो थॉट था, विचार थे कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है, इसलिए उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की। अब इसमें आगे बताया गया है ग्रामीण क्षेत्र में 3.6% और शहरी क्षेत्र में 3.4% ने कभी किसी शैक्षणिक स्थान में शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि विद्यालय उनके घर से दूर था। अब इसमें जो सेकंड रीज़न दिया गया है कि उनका जो शिक्षा ना प्राप्त करने का कारण था विद्यालय का घर से दूर होना था, इसलिए ये असाक्षर रहे, इसलिए ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। आगे दिया गया 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 93.4% HI बच्चे विद्यालय के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बताया गया जो HI बच्चे हैं वो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों से मतलब बताया गया है कि वो बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं 93.4% अभी तक स्कूलों के साथ नहीं जुड़े हैं। आगे बताया गया सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालय के साथ जोड़ने, शिक्षा देने और शिक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू किया गया है, इसको अपनाया गया है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए कि वो स्कूल से ना दूर रहें, शिक्षा से दूर ना रहें, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का गठन किया गया है। आगे बताया गया है सबसे प्रभावी माना जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को सबसे प्रभावी माना जाता है। जो बच्चे विद्यालय के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए नया विद्यालय बनाना और उनमें स्टाफ नियुक्त करना बहुत ही महंगा है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल के साथ जोड़ने के लिए स्कूल का भी निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए स्टाफ की भी ज़रूरत है, जो कि एक बहुत ही महंगा और जो टाइम ड्यूरेशन वाला प्रोसेस है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूम कर लेगा। इसमें बच्चों का बहुत ही लॉस हो जाएगा एजुकेशन का। आगे बताया गया है जबकि समेकित शिक्षा मौजूद संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए
सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात कहता है। समेकित शिक्षा को सफल व प्रभावी बनाने के लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट और विशेष शिक्षक दोनों ही अनिवार्य है। अब इसमें बताया गया है कि जो विशेष शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसको प्रभावी और कारगर बनाने के लिए जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बाधा मुक्त वातावरण और विशेष शिक्षक की जो स्पेशल एजुकेटर है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक विशेष शिक्षक ही जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप है उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है और उसको प्रबंधन में रख सकता है। आगे दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समेकित शिक्षा है, किन सिद्धांतों पर आधारित है, ये यहाँ पर हम जानेंगे। आइए जानते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को व्यवहार में लाने के लिए और उसे वास्तविकता में लागू करने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यही बातें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावी बनाने में सहायक होती हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया है नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि भेदभाव का मतलब है कि बच्चे को किसी जाति धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट दिया गया इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर, कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए शिक्षा के अरेंजमेंट किए जाएंगे। ये सब। थर्ड पॉइंट दिया गया विद्यालय बच्चों की आवश्यकता के अनुसार खुद को बदलेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बच्चे की आवश्यकता है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की, तो वो सब रूपरेखाएं विद्यालय को ही खुद के लिए तैयार करनी होगी। उसके लिए बच्चे को कोई भी अलग से एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पॉइंट दिया गया है सभी बच्चों को बराबर शैक्षिक लाभ, कि सभी बच्चों को बराबर शैक्षिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब उससे बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफेक्टिव रहेगा। अब 1 पॉइंट दिया गया बच्चों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा और उसे महत्व दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के जो भी विचार हैं, उनकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनको ध्यान से सुना जाएगा और उनको महत्व दिया जाएगा। ये नहीं है कि स्कूल प्रशासन अपना ही जोर चलाएगा कि बच्चों को ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। उसमें बच्चे की सुविधा अनुसार सुना और उसको अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे 6 पॉइंट दिया गया बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समस्या न मानकर संपूर्णता मानना चाहिए। अब यहाँ पर जो बच्चे की विकलांगता, जो उसकी दिव्यांगता है, उसको स्पेशल ना माने, उसको समस्या के रूप में ना देखें। 7 पॉइंट दिया गया है सभी बच्चों को गिफ्टेड माना जाएगा। 8 पॉइंट दिया गया है माता पिता, शिक्षक और विद्यालय के सभी स्टाफ अधिगम समुदाय के सदस्य माने जाएंगे। 9 पॉइंट दिया गया है आत्मनिर्भरता और परस्पर निर्भरता दोनों को समान रूप से आंका जाएगा, कि दोनों को बराबर समझा जाएगा। अब यहाँ पर 10 पॉइंट दिया गया है किसी भी बच्चे से अक्षमता, जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको सिद्धांत मानकर इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।